कभी कभी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाइयां शोर मचाकर नहीं आती। वो चुपचाप हमारे घर में दाखिल होती है और हमें तब तक कुछ समझ नहीं आता जब तक सब कुछ बिखर नहीं जाता। राघव को हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण है। एक नौकरी, एक घर और एक पत्नी, मीरा। शादी को 7 साल हो चुके थे। कोई बड़ी खुशी नहीं थी, लेकिन कोई बड़ी शिकायत भी नहीं। राघव सुबह जल्दी निकल जाता और रात को थकाहारा लौटता। मीरा घर संभालती, खाना बनाती, मुस्कुराकर पूछती, थक गए होंगे, खाना लगा दूं? सब कुछ सामान्य लगता था। लेकिन कुछ महीनों से राघव को घर में एक अजीब सी खामोशी महसूस होने लगी थी। मीरा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो कम बोलती थी, अक्सर मोबाइल साइलेंट पर रहता और कई बार बिना वजह दूसरे कमरे में सो जाती। राघव कई बार सोचता, शायद काम का तनाव है, शायद वो ही ज्यादा सोच रहा है। लेकिन दिल अक्सर वो महसूस कर लेता है जो आंखें देखने से डरती है। एक दिन राघव ऑफिस से जल्दी लौट आया। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर जूतों की एक जोड़ी पर पड़ी। उसकी नहीं थी। मीरा घबरा गई। उसके चेहरे पर वो डर था जो बिना बोले बहुत कुछ कह देता है। अंदर से एक पुरुष की आवाज आई, मीरा, जरा पानी देना। उस पल राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मीरा ने जल्दी से बताया कि वो समीर है, दूर का रिश्तेदार। कुछ समय से मजबूरी में यही रह रहा है। राघव चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन के बाद उसके भीतर का सुकून मरने लगा। राघव नाइट शिफ्ट में जाने लगा और हर रात मीरा और समीर एक ही घर में रहते। पड़ोस की फुसफुसाहटें धीरे धीरे राघव तक पहुंचने लगी। कोई सीधे कुछ नहीं कहता था, लेकिन इशारे बहुत कुछ बता देते थे। एक रात राघव बिना बताए घर लौट आया। दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर बाद खुला। मीरा के चेहरे पर घबराहट थी। समीर अंदर के कमरे से निकला, नजरें झुकाए हुए। उस रात राघव की आंखों से नींद चली गई। अगली सुबह उसने मीरा से पूछा, सच बताओ, तुम और समीर के बीच क्या चल रहा है? मीरा की आंखें भर आई। वो चुप रही और कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा सच बन जाती है। कुछ देर बाद मीरा बोली, मैं अकेली थी राघव, तुम्हारे पास समय नहीं था। मैं टूट चुकी थी। राघव ने कुछ नहीं कहा। वो चीखा नहीं, वो रोया नहीं। बस उसकी आंखों में एक गहरा सा खालीपन उतर आया। अगली सुबह उसने समीर से घर छोड़ने को कहा, शांत आवाज में, बिना किसी झगड़े के। और मीरा से बस इतना कहा, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, क्योंकि अब तुम खुद ही अपने गुनाह के साथ जियोगी। राघव घर छोड़कर चला गया। ना तलाक लिया, ना समाज में बदनामी की। मीरा उसी घर में रह गई, अकेली, खामोशी के साथ। आज भी वो घर वैसा ही है, लेकिन अब उसमें कोई आवाज नहीं है, कोई अपनापन नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी सजा शोर नहीं होती, बल्कि वो चुप्पी होती है जिसमें इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है, क्योंकि जिंदगी में कुछ अपने होते हुए भी पराये हो जाते हैं।